गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विदयगौर मध्ये पदसमिष्टं दृश्यमेघातं साधकान् ग्रहातं शुद्धिश्रीवाक्यं बोधमात्मानं क्षमितं श्लोकं श्री गुरु भाव्यं पद्य पूजे कर्णिक मध्य संपम सिंहासने संसिद्धि मूर्ति ध्याय गुरु जन शीला प्रकाशम चित पुस्तिका विष्णुवरम ददानं श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमो नमः। हम परमपुण्य सद्गुरुदेव स्वामी कृष्ण जी की शरण में साष्टांग प्रणाम करता हुआ वंदनीय माता जी को प्रणाम करता हुआ गुरुपुत्रों को प्रणाम करता हुआ यहाँ क्षेत्र वसीम माता तारा रानी की चरण में प्रणाम करता हुआ और अक्षोत ऋषि और ऋषिकौल्य नदी को भी प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए विषय वंदनीय है और मैं आज उस क्षेत्र में आया हूँ। बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं तारा तारिणी में शिविर करूं। जब 3 जुलाई 1998 को गुरु जी का महाप्रयाण हुआ तो मुझे क्षोभ हुआ। गुरु जी जाने के बाद मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने कहा तो जो जमीन खुली मावड़ी की ये जिस महाशय ने मुझे दी थी उनका नाम था जयपाल रेड्डी। वो यहाँ गोपालपट्टनम में कुछ प्रोजेक्ट में काम करते थे और मैं समझता हूँ बरहमपुर के एक एडवोकेट थे मिस्टर पादी, उनका पूर्ण नाम मुझे याद नहीं। उनके कहने पर मैं तारा तारिणी आया। तब मैंने कहा था कि यहाँ का जो रमणीय स्थल देखा था, यहाँ ये मंदिर वगैरह कुछ नहीं था, एक 2 रूम थे पहाड़ पर और माता तारिणी का तारा तारिणी का मंदिर था। शायद 2 विग्रह थे, जब अब एक ही विग्रह दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं यहाँ 5 दिन रहकर तारा साधना करना चाहता हूँ। मुझे आपको पता नहीं ये जंगल है, रात में भालू घूमते हैं और यहाँ और सब आते हैं, यहाँ तारा साधना रात में नहीं कर सकते। तो मेरे साथ एक 4-5 लोग थे, मेरा भाई भी था। तो मैंने कहा उसके बारे में, क्योंकि बहुत शुद्ध हो गया था मैं। ऐसा कि गुरु जी चले जाने के बाद कुछ मन में सुधारना नहीं था। और मैंने कहा कि यहाँ भालू आने दो, कुछ भी आने दो, मैं यहाँ रात में रहकर साधना करूंगा। और उस महाशय पादी जी के कहने पर उन्होंने हमें रात में रहकर साधना करने का परमिशन दिया। मैं पहली बार रात में यहाँ रहकर साधना किया। मेरे जीवन के अनुभव बहुत कुछ थे उस समय। माता तारा रानी रात में पहाड़ पर घूमती थी, ऐसा मुझे आभास हुआ। उनके चरण भी वहाँ करते थे, क्योंकि मेरे जीवन की पहली साधना स्वर्ण तारा थी। जब कालपुरुष साधना के बाद अगर मैं कोई महात्या साधना की थी तो स्वर्ण तारा साधना थी। और उसके बाद माता तारा रानी से किस प्रकार का लगाव था वो यहाँ आने की बात पता चला। ऋषिकौल्य नदी स्नान किए, नीचे पुरुषोत्तमपुर भी आए थे। उस जमाने की बात 1998 की। आज अगर मैं कहूँ तो 30 साल की पहली की बात है। साधना हमने यहाँ संपन्न की और उसके बाद दूसरी बार फिर माता जी लोगों के साथ आकर हवन भी किया तारा तारिणी के पास। बात आई गई हो गई बाद में। जैसे तारा तारिणी की साधना हुई, स्वर्ण तारा की साधना हुई, उस जयपालिटी में ही वो अपनी की जमीन पे मुझे देने की बात कही। यहाँ से आने के बाद मैंने उनके पास से जमीन खरीदी और आश्रम का कार्यक्रम आरंभ कर दिया। आश्रम में पहले झोपड़ी बांधी हुई थी। अगर कोई पहले वाले हैं तो वो पता नहीं, 2 झोपड़ियां केवल बांधा हुआ था और एक 3-4 बाथरूम थे। इस प्रकार 1998 की वह वेला फुलीमावड़ी के आश्रम आरंभ हुआ। तो इससे पहले मुलगरा नाम के गांव में 21 एकड़ जमीन लिया था। वहां भी साधना करने के लिए हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, चंडी हवन, हवन का पाठ सब किया था। लेकिन मेरे जीवन का एक क्षेत्र क्षण रहा जब मैं तारा तारिणी के पास आया और तारा तारिणी और माता स्वर्ण तारिणी जो मेरे जीवन में स्वर्ण वर्षा करवाई। आज आप सब मेरे सामने बैठे हुए हैं और पूरे मन का आश्रम इतना बड़ा हुआ। आज मैं न चाहते हुए भी आश्रम अगर कहूँ तो पूरे भारत में कम से कम 21 से 22 मैं कहता हूँ अरे रुक जाओ यार, मैं नहीं आ सकता, आश्रम बंद कराओ। नहीं बोलिए, हम हिंदू देवता में आश्रम बनाएंगे
ऐसे अभी बस 21 है और 5-6 लाइन में है कि बाहर देश के विदेश के बाहर भी है। ये परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा और तारा माता की कृपा। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि गुरु जी आप उतना पैसा तो नहीं लेते, शायद शिविर करवाते हो, खाना खिलाते हो, पूजा कराते हो, आश्रम कराते हो। सभी का एक ही प्रश्न उनको सताता ये है कि जोशी के पास से पैसा आता कहाँ से। सभी का एक मुख्य प्रश्न है कि जोशी के पास पैसा आता है। और मैं हर शिविर में कहता हूँ कि गुरु जी एक साधनाओं में बहुत बताते हैं कि आकस्मिक धन प्राप्ति साधना है, लक्ष्मी साधना है, लक्ष्मी साधना में लक्ष्मी आती है। और स्वयं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने 1997 की गुरु पूर्णिमा में कहा था जोशी अष्टोत्तर लक्ष्मी साधना जो तो पूरी टीम ने की थी, इसमें मांगी थी। और मैंने गुरु से कहा था गुरु जी कुछ भी करो, मुझे ऋणग्रस्त मत करवाओ, फिर आश्रम बनवाओ या शिविर करवाओ, कुछ भी करो, मैं ऋणी नहीं हूँ। ऐसे ही आप कुछ भी मेरे हाथ से सेवा ले लो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब गुरु ने कहा था जोशी काठ की हंडी चढ़े मेरी बात है, लकड़ी की हंडी दूसरी बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, वो जल जाती है। और तेरा गुरु काठ की हंडी नहीं है, सोने की हंडी है, कभी उसके बाद भी गुरु जी ने, अगर आप देखते हैं तो 1996 गुरु पूर्णिमा में जब अष्टोत्तर लक्ष्मी साधना ली तो कहा कि जोशी अगर लक्ष्मी मेरे आंगन में नाचती है तो तेरे आंगन में भी नाचेगी। और मैं बहुत बार कहा है कि मैंने स्वर्णतारा साधना की है। अगर अतिशयोक्ति ना कहूँ तो जो तारा साधना अगर 2 वर्षों से मेरे आश्रम में कर रहे हैं उनको भी स्वर्ण का अनुभव है और ऐसा ही होता रहेगा अगर कल और भी रहे। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जहाँ तारा करने से मेरी तारा की प्रक्रिया आरंभ, साधना की प्रक्रिया आरंभ होगी और आज मैं जिस स्थिति में हूँ, लोग बहुत प्रश्न करते हैं। आज भी सभी लोगों का यही प्रश्न है कि चेतना केंद्र हैदराबाद के आश्रम से एक आपको कहीं रसीद कटी है, बताओ। पैसे लेता हूँ, पैसे देता हूँ, जिसका भी काम होता है उसके काम उसका 10 गुना काम देता हूँ। वो अपने छाती पर हाथ रख कर कहे किसी से रुपया लिया हो तो उसका 10 गुना काम किया। और लेता इसलिए हूँ कि उसको संकट आता है कि उसके पास से पैसे मांगता, क्योंकि वो साधना नहीं कर सकता, न सेवा नहीं कर सकता और कुछ नहीं कर सकता। गुरु के प्रति कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो तेरा कर्म का फल लेता हूँ और कर्म का फल होता है पैसा। वो ले लेता हूँ और कहता हूँ कि तेरे ऊपर संकट आने वाला था, उसको टाल लिया और टालते हुए काम कर रहा हूँ। घर चल रहा है। जो आश्रम में किसी को पैसा मांगा तो इतनी बात याद रखो कि उसको 10-15 मिनट किसी उसके ऊपर घटना दुर्घटना होने वाली है और उसको दुर्घटना टालने के लिए गया हूँ, फिर भी वो पैसा दिया और अपने आज वादा करता हूँ किसी के रूप में नहीं लूंगा, तुम्हारा एक पैसा 10 गुना चुकाऊंगा। मेरे परम सद्गुरुदेव की कृपा होगी। और इसी मार्ग में रहते हुए मैं आपको चाहता हूँ कि आप भी इसी छाती ठोक कर कहे कि हम ऐसे शिविर अकेला करके बताऊंगा गुरु जी ऐसा कहने वाले मुझे चाहिए और बन सकता है। मैं बहुत बार ये बात कहता हूँ, जो भी आयोजन करता है तू पैसा खर्च करके शिविर करेगा तो ही बात कर, तेरे गुरु के प्रति प्रेम रहकर देगा। किसी को मांग कर रसीद काट करते हुए अगर तू शिविर करता है तो ऐसा शिविर लेके मैं करूंगा भी। मैं सामर्थ्यवान शिष्य बनाना चाहता हूँ, सामर्थ्यवान लोगों को बनाना चाहता हूँ जो अपने परिवार को चलाकर 10 लोगों की सहायता कर सके। अगर स्वर्ण और धन अपने साधना करते हुए अपने को प्राप्त करते हैं तो कौन सी साधना है जिससे हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती है, तो उसमें प्रथम नाम आता है तारा। अभी आपको इसके बारे में अगर कहते हुए आगे चलो तो इससे पहले कि हम अगर असम से लेकर हमारे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और उड़ीसा ऐसा आते हैं तो ये बेल्ट पूरा तारा साधकों का है। जैसे ब्रह्माक्षेपा में हुए या उग्रतारा है, तारा तारणी है, तारा बहुत सारे मंदिर है जो इस बेल्ट में आते हैं। और सच्चाई कही जाए तो तारा को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। तारे आकाश में जितने भी दिखने वाले सूर्य, चंद्र और ताराएं हैं वो तारा के प्रतीक माने जाते हैं और सूर्य शक्ति तारा के निहित है। यही कारण है कि जब परम शिव जी ने समुद्र मंथन में सभी लोग भाग गए, हलाहल विष निकला था, तो उस विषय को देखकर इधर दया भी प्राप्त हो गई, सभी को अमृत तो चाहिए था लेकिन विष को लेने के तैयार है। देव भी भाग गए, दानव भी भाग गए और वहां खड़े थे तो विष्णु के सब देखने लगे कि अब क्या होगा। विष तो फैल रहा था
हलाहल विष था। तब सभी लोगों ने कहा इस विष को रोको नहीं तो पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा। तब शिव जी ने कहा कि मैं इस विष को धारण करता हूँ, और उन्होंने विष को धारण किया। विष को जैसा है अपने शरीर में लेकर शिव जी, तो शिव जी पूरे नीले पड़ गए और उनको क्षोभ होने लगा, उनके शरीर में बहुत घटनाएं होने लगी। तब ये देखकर माता पार्वती आदिपरा शक्ति की इच्छा, उन्होंने कहा कि मैं शिव जी का एक कष्ट मुझे देखा नहीं जाता, माँ कुछ तो कुछ करो। तब माता ने तारा का तारने वाली ऊपर से, जिसमें सूर्य मंडल है अग्नि जलते रहता है, ऐसी तारा प्रत्यक्ष हुई और शिव जी को कहा कि मैं तेरे हलाहल विष को जो है मैं कम करूंगी। और उसने अपना स्तन पान दिया शिव जी को। शिव जी ने माता तारा का स्तन जब अपने मुंह में लिया और वे पीने लगे तो उनका विष धीरे धीरे कम होने लगा और उनके विष को तारा ने अपने शरीर में लिया। इन्हीं को ही नील सरस्वती या नील तारा या एक बेटा कहा जाता है, जिसने विष को अपने शरीर में धारण किया, ऐसी माता को तारा। और तुम्हारे शरीर में भी जो विष है, उस विष को पीने की शक्ति क्षमता केवल तारा रखती है। तुम्हारे में कितने भी क्षोभ हो, तुम्हारे में कितनी भी चिंताएं हो, तुम्हारे में कितनी भी, अगर तारा साधक है तो तारा साधक का विष जो उसके शरीर में चिंताएं हैं, उस तारा लेने के लिए तारा ही एक क्षमतावान दे गई जो उसकी आराधना करता है। अभी इतने में मेरे पास अभी YouTube में आज तक तो स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैं इसका देखने में पैसा ज्यादा हो रहा है मेरा YouTube में वगैरह, मेरे सारे भाषण प्रवचन वगैरह आ रहे हैं। तो बहुत सारे हिमाचल से, नेपाल से साधु आश्रम को आ रहे। तो एक साधु, दो साधु अघोरी आए थे और दो साधु आए थे, जो उन्होंने कहा कि हमारे रात पर सपने में दिक्कत मेरी अघोर शिव जी ने कहा कि उसके पास जाकर साधना से, वो स्वयं अघोरी नेपाल के रहने वाले, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा बेटी माता रानी की साधना प्रणाम करो तुम्हें हमें। मैंने देने तो कहा कि आज तक ये साधना किसी ने नहीं की, गोरखनाथ जी के बाद अगर नेपाली कोई साधना की, अघोरी की साधना है और ये गण है, इसकी साधना करेंगे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी एक बात हमें तो बताइए कि आप कितने दिन से साधना रखते हैं और आपकी आयु क्या है। मैं बोला आप बोलो मेरी आयु क्या होगी। शार्दुल को देखे और माता जी को देखे, गुरुजी आपकी उम्र ज्यादा से 50-55 साल होगी। मैंने कहा मेरी उम्र 73 साल है, 74 लगने वाला है। तो उसने कहा गुरुजी इसका रहस्य क्या है, हम अघोरी है, हम 50 साल में 3 घंटे नहीं बैठ सकते। मैं बोला आज मैं 10 घंटे बैठता हूँ तो उतना ही साधना के लिए बैठा हूँ। और यह जो कारण है, यह केवल और केवल अपने शरीर के विष को निकाल देने की क्रिया करने वाली देवी तारा देवी है। और तारा का तो आज भी माता जी आज भी तारा सतनाम को तो तब से लेकर आज तक निरंतर करके रोज तारा सतनाम को पाठ करती। शरीर में चाहे रोग आएगी चले जाएगी, लेकिन आप अगर बात करें तो यहाँ जब सम्राट अशोक को बुद्ध शुद्धोधन, उसके बाद जो बुद्ध अवतार हुए, बोधिसत्व हुए, उन्होंने आकर जब अशोक सम्राट को बौद्ध की साधना दी, तब उन्होंने देखा कि सब लोग भिक्षु हो जाएंगे, भिक्षा बहुत भिक्षु कहलाए जाते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, बहुत तो सभी लोग भिक्षा मांगते, तो भिक्षा देने वाला कौन होगा, इसके लिए क्या करना होगा। तो सभी लोगों को प्रश्न उठा कि अगर भिक्षा ही मांगने लगे और बहुत भिक्षु योग्य साधना करने, योगी बुद्ध साधना करने लगे, समाधि रूप साधना करने लगे, खाली बैठते नाक बंद करके बैठने लगे, तो खाना कैसा कौन दे। तब उन्होंने विचार किया कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि सनातन धर्म में महालक्ष्मी है जो अन्न वगैरह सभी कुछ प्रदान करती है, जैन मत में पद्मावती देवी, ऐसे हर जगह एक ही देवी शक्ति पंचतत्व लोगों को उस बात को, उस धर्म को ऊपर ला रहे हैं। तब उन्हें कहा कि हम इस देवी को हमारे पास लाए। तो यह जो तारा माता जो है, ये तारा माता की पहली उत्पत्ति माता पार्वती के कहने पर हिमालय में शिव जी जब अपने शरीर में आग हलाहल विष जमते हुए इधर-उधर लोट-पोट कर रहे थे, तब तारा की उत्पत्ति हुई और तारा ने अपना स्तनपान कराया और हिमालय का स्थान था। आज जो आप तिब्बत कहते हैं, जो कांचनजंगा है, वो स्थान है। और वहां तारा प्रत्यक्ष होने के कारण आज हम देखते हैं कि तिब्बत, चीना, नेपाल, ये सारी चीजें तारा की आराधना शक्ति। और वहां से जो तारा की आराधना आरंभ होते होते हुए इधर आए, हम पंच आरामों से आप अगर देखना चाहते हैं तो गुरुकुल
और अपने विजयवाड़ा तक आपके पंच आराम वालों के दशाराम सब बहुत संस्कृत है। आज सब लोग नहीं जानते, लेकिन आपको अगर सच बात में कहूँ तो विजयवाड़ा की कनक दुर्गा जो है वो पहले स्वर्णतारा थी, बाद में सनातन धर्मियों ने उसको कनक दुर्गा कहते स्वर्ण और दुर्गा, उस स्वर्णतारा को कनक दुर्गा में बदल दिया। पंच आराम भी शिवजी के अक्षोभ ऋषि के साथ पंच शक्तियों के साथ पंच आराम जो रखे गए थे वो भी बौद्धों के स्तूप के बौद्धों के स्थापन किए हुए थे। ऐसी यह जो क्रिया असम से लेकर हमारे पास अमरावती उड़ीसा से लेकर अमरावती तक सभी चीजें बौद्धों ने स्थापन की हुई थी और इनको स्वर्ण बनाने की क्रिया थी। अगर आप कभी गए हैं या नहीं गए हैं इन पंच आरामों में, जहाँ गुंडूर के पंच आराम में दक्षाराम भीमाराम ऐसी तो वहाँ लंबे शिवलिंग है और उनके ऊपर देखते तो एक पीली परत चढ़ी हुई, पीली परत एक पीले रंग की मिट्टी समझो हम अगर हमारे बात में गए हर शिवलिंग पर है और उसके ऊपर ये अभिषेक किया जाता है। सभी लोगों को पता नहीं कि पीली मिट्टी क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो अगर हम कहें तो जब बौद्ध उस कृष्णा नदी की तीर से यहाँ ऋषिकोल्या नदी से आगे जा रहे थे तब उनको लगा कि हम भिक्षा मांगे कितने दिन जिएंगे। हर राजा को स्वर्ण चाहिए होता है, स्वर्ण की डिमांड पूरे विश्व में है, तो हम स्वर्ण तैयार करने की प्रक्रिया कैसे करेंगे, स्वर्ण तैयार करेंगे, स्वर्ण की प्रक्रिया कैसे करेंगे। तो उन्होंने बहुत उसके ऊपर परीक्षा की। तो उन बौद्धों में बोधिसत्व के साथ साथ और भी पिटक कहते हैं, पिटक उनके शिष्य बोलो या उनके पाठ कहने वाले, उनको मानने वाले वो लोग थे। और जब उनको पता चला कि कृष्णा नदी के शोर पर और ऋषिकोल्या नदी के शोर पर पारद है नीचे भूमि के अंदर, और उस समय खोद के पारद को निकालना बस की बात नहीं, खोद के पारद बाहर आता ही नहीं। तब सभी लोगों ने उस समय जिस क्रिया को किया वो बौद्ध तत्वों की क्रिया थी और उन्होंने अक्षोभ ऋषि शिवजी को प्रार्थना की और कहा कि आपके शरीर से शिव के वीर्य को ही पारद कहा गया है, पारद कहा गया है। और शिव के वीर्य में पारद आने का कारण क्या हुआ कि वो विष जो शिवाय भी कहते हैं अगर अपने शरीर में पारद यूं ही लें तो शरीर फट के हम मर जाते हैं, पूरे अपने हृदय पड़ जाते हैं। पारद को कभी किसी में निकलता नहीं पारद, और उसको शिव वीर्य कहा गया। आप उस वीर्य को निकाल कर अगर उससे सुना बना सकते हैं तो श्रेष्ठता है, फिर वो पारद को प्राप्त करें कैसे। कृष्णा नदी के छोर पर, ऋषिकोल्या नदी के छोर पर, उस तुंगभद्रा नदी के छोर पर बहुत सारी चीजें यह पारद भूमि के अंदर था और उसको निकालना मामूली बात नहीं। तब उन्होंने तारा माता से प्रार्थना की और कहा कि हे तारा देवी ये बता दे हमारी ये गरीबी जाए कैसे। हम किसी को भी पूछते हैं तो अगर हम स्वर्ण दें तो लोग हमें महत्व देंगे, स्वर्ण का कार्य हो जाएगा, हमें इसके लिए क्या करना होगा। तो तारा कहते हैं कि तुम्हें अक्षोभ ऋषि की प्रार्थना करनी होगी। अक्षोभ ऋषि की प्रार्थना उन्होंने आरंभ की। अक्षोभ ऋषि ने कहा कि तुम जो एकदम स्वस्थ घोड़ा, स्वस्थ मतलब अच्छा घोड़ा जो अच्छा भागता हो, ऐसा एक घोड़ा, उसके ऊपर उस घोड़े पर सवार करने वाला कोई बौद्ध जो तारा का या बौद्ध भिक्षु हो और स्वस्थ हो, वो अगर व्यक्ति जो घोड़े पर बैठकर उस घोड़े की स्पीड, आज हम हॉर्स पावर कहते हैं, घोड़ा कितना भागता है, हॉर्स पावर होते हैं पता है, तो उस घोड़ा वो जितनी स्पीड से भाग सकता है उसको भागते हुए जाकर एकदम अगर रोक दिया जाए तो तुम उसका चमत्कार देखें। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये कार्य करे तो कौन करे। तो उन्होंने कहा ये कार्य तुम्हारे से होने वाला नहीं, कोई ऐसी स्त्री शक्ति चाहिए जो स्वयं तारा हो, और उस तारा स्वयं तारा होने के लिए कौन सी शक्ति को हम तारा को प्रसन्न करने की शक्ति करें। आज तक वो रहस्य छुपा हुआ था और मैंने पहली बार कल माता जी के कहने पर और हमारे आश्रम के वासियों के कहने पर वह तारा यंत्र जो उस समय तैयार करते हुए जो स्त्री इसकी पूजा करते हैं वो स्वयं तारा कहलाए जाते हैं और उसकी आराधना करने वाले लोग श्रेष्ठ कहलाते हैं। और इसके लिए उस समय के जितने बौद्ध भिक्षु थे तो उस पर उन्होंने कहा प्रभु हम तारा की साधना, हमें तारा मंत्र आता है, पूजा तारा की आदमी, तारा का न्यास मंत्र ध्यान कुछ भी आता नहीं, फिर क्या करें। तो यह बात उन्होंने कहा कि यह बात उस समय परशुराम जी ने भी कहा था कि इस संसार में स्वर्ण देने वाली विद्या कौन सी है और अपने शरीर को स्वर्णमय करने वाली कौन सी शक्ति है। तो उन्होंने कहा था कि वो तारा शक्ति है। अगर आप
कि जीवन में कभी आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े मुझे पता नहीं, जो बौद्ध भिक्षु होता है वो कभी बीमारी से नहीं मरता, ना एक्सीडेंट में मरता है, ना कोई ऐसे क्षोभ से मतलब उसको कभी बौद्ध भिक्षु नहीं मरता, क्योंकि उसके पास तारा शक्ति का वास होता है। अब कहीं भी एक बताओ बौद्ध भिक्षु एक्सीडेंट में मरा है या बौद्ध भिक्षु बीमारी होकर मरा है, वो चलते रहता है, उसके पास तारा शक्ति थी। और तारा शक्ति की कौन सी पूजा थी? जो करता है स्वस्थ होकर, तो जीवन भर चलते फिरते रहता है और अपने विचार को, उस समय में अशोक सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा को बेटे हो, वो लंका तक गए थे उस जमाने में और उन्हें बौद्ध मत का प्रचार किया। जो इस तरह की साधना करता है उसका शरीर स्वस्थ होता है, उसको बीमारी नहीं होती और उसको कभी दुर्घटना में मरता नहीं, ऐसा कहा गया। तो आपको मेरे पंडित में सदगुरु स्वामी शान जी की कृपा से उस तारा यंत्र को मैंने कल तैयार किया, जो 9 रंगों से रंग हुई ध्वनि और उसके साथ तारणी, इसका मैंने यंत्र तैयार करते हुए 2 ऋषियों को कौड़ियों के रूप में उनकी शक्तियों को और मणि के रूप में स्वयं तारा को स्थापना करते हुए बौद्ध जी या वशिष्ठ जी को कहा था कि तू तारा मंत्र 1000 वर्ष करने पर भी तारा सिद्ध नहीं हुई। और जब वे तिब्बत में गए और चाइना यान में वशिष्ठ जी ने मंत्र किया और इस साधना को संपन्न करके तारा मंत्र किया तो वशिष्ठ जी सिद्ध हुए। इसलिए कहा जाता है कि वशिष्ठ जी, आपने देखा लास्ट पर मैंने पहली बार भी कहा था, वशिष्ठ जी ही रामचंद्र जी के शादी का मुहूर्त निकालने वाले थे, राज्याभिषेक का मुहूर्त उन्होंने निकाला था, शादी का मुहूर्त उन्होंने निकाला था, फिर भी राज्याभिषेक रामचंद्र जी का हुआ नहीं और वो वनवास चले गए, शादी ठीक नहीं हुई। ऐसे मुहूर्त में उनको उस मुहूर्त का ज्ञान भी नहीं था, तब उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और जो उन्होंने वो ज्ञान किया, तारा का अर्थ होता है खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र में ऊपर तारे जो आते हैं, नवग्रह हो, अपने नक्षत्र हो, सब ऊपर वाले हैं और उसका ज्ञान केवल तारा से ही होता है। ज्योतिष का ज्ञान केवल तारा से होता है। वशिष्ठ ने तारा साधना संपन्न की, तब उनको उस मुहूर्त ज्ञान को, नवग्रह ज्ञान को, शास्त्र ज्ञान को और ज्योतिष ज्ञान को प्राप्त हुए और उनको काल ज्ञान प्राप्त हो। जो तारा साधना करने के बाद मैं आपको बताऊं, पहली बार मैंने कालपुरुष साधना की, बाद में स्वर्ण तारा की ही साधना संपन्न की मेरे जीवन में, जो गुरु से मिला गुरु मंत्र जप के बाद। और आज तुम्हारे सामने बहुत बार मेरे को प्रश्न पूछते आते हैं, तो मैं कोई तुम्हारा हाथ देखता हूँ, ना पाँव देखता हूँ, ना कुंडली देखता हूँ, पूछने जो प्रश्न पूछते हैं मैं जवाब दे देता हूँ। क्या कारण होगा? आपके बहुत लोगों ने देखा होगा कि मैं कभी तुम्हारे सामने कोई पहचान वगैरह कुछ नहीं देखता। महाशय एमए पीएचडी लोग होते हैं, वो कुंडली देखते हैं, लेकिन हमारे से वो होता नहीं और करते हैं। तो जो तारा साधक है, जो तारा साधना करते हैं, खगोल में सूर्य भी तारा है, चंद्र भी तारा है, नवग्रह भी तारा है, दूसरे 27 नक्षत्र भी तारे हैं, और इसका ज्ञान केवल और केवल तारा माता के साथ। तारा माता के रूप कितने हैं? तारा माता एक बेटा है, उग्र तारा है, नील शक्ति है, तारा है, स्वर्ण तारा है, उग्र तारा है। इस प्रकार तारा के भी, तारा माता के भी कम से कम कुछ नहीं तो 24 प्रकार के अवतार, और 24 प्रकार के अवतार में यहाँ का अवतार 8वां अवतार है, जो तारा और तारिणी का है। तारा की आराधना करो और तारिणी से कर जाओ, इसको तारा तारिणी कहते हैं। और इस तारा तारिणी की साधना को किस मंत्र के साथ हम सिद्ध करते हैं और करने से हमारे जीवन में भी किसी प्रकार के संकट नहीं आते, रोग नहीं आती, बीमारी नहीं आती और दुर्घटना में मरते नहीं, और हमारे शरीर स्वस्थ होकर हम साधना के लिए श्रेष्ठता के साथ जीते हैं और हमारे घर में नित्य स्वर्ण रहता है, ऐसा हम समझते हैं, या नित्य आता है स्वर्ण, ऐसा समझते हैं। तो प्रभु इस तारा की साधना अपने जीवन में निश्चित रूप से करनी है। अगर आप मैं अभी आपको कहूँ आप तारा का मंत्र 12 लाख करो तो गुरु जी नौकरी है, बीवी है, बच्चे है, पैंट है, शर्ट है, कार है, स्कूटर है, ये कहते हैं। पहली बात 12 लाख 500 साधना हो नहीं सकती, फिर कितना करते? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख जब करेंगे वो भी करते हैं। 1 लाख करने में 5 दिन में करना, 11 दिन में करना, 1 दिन में 4 दिन में, ये पहले प्रश्न है। पर तू कितना भी करके कर, 5वें दिन फोन आ जाएगा, गुरु जी हमारे घर में बहुत बीमार थे, मेरे को बुखार चढ़ गया था, तो साधना 2 दिन की बात कर सकता हूँ। अब ऐसे लोग तपस्या कहाँ से करेंगे? बोलो, अगर मैं कहूँ भी कि तुम ऐसा करो, तब ये प्रश्न आपको भी है, यह प्रश्न उन ऋषियों को भी हुआ। तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि कोई ऐसा सुगम मान बदलाओ जिससे हम माता तारा को सिद्ध कर हमारे जीवन में श्रेष्ठ जीवन जी सके। तो तब उन्होंने जिस तारा यंत्र को कहते हुए बताया था, वही तारा यंत्र मैं आपके सामने बताऊं। जो स्त्री, जो पुरुष
इस साधना को 1000 से उत्पन्न तारा के सहस्त्र नामों से करता है, उसको बिना ध्यान, बिना न्यास, बिना जप, बिना मुद्रा, बिना जप के तारा यंत्र तारा सिद्धि होकर उसी रात में उसको तारा सिद्धि प्राप्त। अभी रिसेंटली हम एक महापुरुष के बेटे थे जो वो भी पीठाधिपति है, उनके पुरुष उन्होंने तारा मतलब एक ही दिन किया, एक रात में। बहुत से साथी हैं, ब्रह्मचारी है, शादी नहीं की, उन्होंने तारा सिद्धि किया और फोन में आके मुझसे कहने लगे कि तारा सिद्धि, तारा साधना किया, सुबह जा रहा था मेरे स्कूल के पास सोने की अंगूठी मिली। मैंने तारा से शरण सिद्धियों की पहचानने वाले सिर्फ क्या साक्षात अपने गुरु के प्रति निष्ठावान, अपने गुरु के वाक्य को ही मंत्र समझे, गुरु की सेवा को ही पूजा समझे, ऐसे जो साधक है और जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है, गुरु के वचनों को मानते हैं, वो लोग इस तारा साधना को संपन्न करें। और जिस यंत्र पर मैं कहता हूँ उस तकारादि सहस्त्र नामों को करते हुए मैं तुम्हें कल 11 बजे तक समय देता हूँ। हर एक व्यक्ति जो तारा को प्रत्यक्ष करता है और अपने घर में स्वर्ण मुद्राएं या स्वर्ण कभी कम न हो कभी नहीं हो, अपना शरीर अच्छा हो जाता है, और निश्चित रूप से उस तकारादि सहस्त्र नामों से इस यंत्रों को पूजा करें। यह तुम्हें ध्यान रखा, क्योंकि आगे फिर तक ग्रहण है, ग्रहण की अलग साधना है, लेकिन तारा साधनाओं के बारे में तारा यंत्र आपके सामने रखकर जिसके पास 1000 फूल नहीं मिलते, वो 1000 लवंग या 1000 इलायची लाकर उसका तारा के मंत्रों से तारा यंत्र सामने रखकर उसके ऊपर भी, लेकिन आज की रात्रि तारा करने के इस क्षेत्र में ही करना है, बाकी कहीं करने को सिद्ध नहीं होता, उसे वो यंत्र में यहाँ रखा। तो आज रात में जिनको फूल नहीं मिले वो 1000 लवंग या 1000 इलायची, इससे एक एक मंत्र को एक एक इलायची एक एक लवंग रात्रि यंत्र पर इस तारा साधना को संपन्न करो। आपको निश्चित रूप से कहता हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तारा करने के इस क्षेत्र में आपको तारा किसी न किसी प्रकार स्वर्ण प्रदान करेगी ही करेगी, और तारा का निश्चित रूप से आप अनुभव करेंगे। यहाँ इस क्षेत्र में अब हमारे आए बैठे वो करें 8:30 बजे हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे, होली दहन है, ये सब कारण तो बैठे हुए। अभी पहले यहाँ से होली दहन का कार्यक्रम करेंगे, बाद में मैं आने के बाद उस तारा सहस्त्रनाम को मैं स्वयं बोलूंगा। आप तारा यंत्र और लवंग इलायची लेकर पुष्प करा दो, मैं मंत्र बोलता हूँ, आप एक एक करके कहो, और आज मेरे मुंह से बोलते हुए आपको तारा साधना संपन्न करवाऊंगा। तारा यंत्र और माला ला लो, मैं करवाऊंगा। यहाँ तारा यंत्र माता जी के हाथ से पूजा करवाऊंगा, आप भी उसके ऊपर खुश रहते हैं। अभी यहाँ से हम होली दहन के कार्यक्रम को जाएंगे। होली दहन के कार्यक्रम के बाद यहाँ आकर तारा साधना निपन करेंगे। कल ग्रहण काल की साधना कल बोलता हूँ, कल ग्रहण काल की साधना में हमें वीर साधना है और पूर्व अप्सरा साधना है, लक्ष्मी साधना है। ये साधना का इस होली के साथ में काम की साधना है। जितने भी देवी देवताओं को अपनी कलाओं से प्रसन्न करने वाली साधनाएं हम यहाँ संपन्न करते हैं। जो ताराकरण या नील सरस्वती और देवी के साथ हम उस कलाओं से परिपूर्ण कोई भी साधना संपन्न कर हम माता तारा की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि पहले हम होली दहन का कार्यक्रम करते हैं। होली दहन में चिरमुंडी मिट्टी जो अपने शरीर पर से निकालकर जो भी आज तक आपके जीवन में पीड़ाएं होंगी उस पीड़ाओं को होली दहन में जला दो। और विशेषतः तारा तारने का मंत्र अलग अलग है। मैं ये तारा का 1000 मंत्र होने के बाद बोलता हूँ। मैं देखता हूँ तुम्हारे में कितने लोग निष्ठा के साथ इस साधना को संपन्न करते हैं। गुरु जी नहीं करेंगे, कल हम नहीं करेंगे, कल कैसा करेंगे, मुझे कुछ नहीं। आप अगर तारा सिद्ध होना चाहते हैं तो मैं कल 11 बजे तक का समय दे रहा हूँ। निश्चित रूप से आप 1000 मंत्र करते हो। मैं जो बोलता हूँ तारा तारने का अलग अलग मंत्र केवल 5-5 माला करो और मुझे मिलो तो फिर दीक्षा देता हूँ और कहता हूँ माता तारा करने को पाप करो। आप भी ऐसे शिविर करें, आप भी ज्ञानवान बने, आपके शब्दों में आपके वचनों में सिद्धि हो, आप में कोच हो, एक प्रकार की आपके वाणी में आप बोलते रहें, 1000 लोग आपको देख सकें, बात कर सकें, आप लोगों को शक्ति प्रदान हो। वो तारा करने की माता की इस क्षेत्र में प्राप्त हो सके। क्योंकि मैंने यहाँ 3 बार तारा करने के ऊपर उस समय आज के ऊपर नहीं जाने देते, उस समय मैंने साधना और मैं अनुभव करता हूँ। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ मैंने तारा करने में यहाँ साधना संपन्न की और आज हमारा आश्रम चलता है तो माता तारा की तारा की कृपा है। आज आश्रम में आप भी देखा है। मैं चाहता हूँ कि आप वैसे ही बने और कार्य करें। मैं यहाँ के आयोजकों को चाहता हूँ कि वो होली दहन का कार्यक्रम इनको कहाँ है बता दें और आप स्वर्ण तारा यंत्र लेकर यहाँ आ जाए
होली दहन के बाद मैं आपको एक सहस्त्र तारा नामों के साथ पूजा करवाऊंगा और उस यंत्र को आपके पास रखना है। मैं आशीर्वाद देता हूँ। बोलो परम पुण्य सदगुरुदेव भगवान की जय, वंदनीय माता जी की जय, गुरुदेव की जय, और सिद्धाश्रम की जय, और सिद्धाश्रम सारे परिवार की जय। बोलो हर मैं आप सभी को पुनः एक बार आशीर्वाद देते हुए कहता हूँ कि मैंने सुना कि यहाँ बहुत सारे तेलुगु भाषी साधक भी आए हैं। उनके लिए दो शब्द बोलता हूँ। ఇక్కడ తారాకండిలో నేను కొంత 90 సాధన చేసి నా అనుభవంతో దాన్ని మందిరంలో పైన లేదు, మందిరం లేదు, తారాకండి పితృ సభతో వెళ్ళినప్పుడు ఆ శబ్దాన్ని వినవాడిని. తారాకండి యొక్క కృప వల్ల వీళ్ళకి ఆశ్రమం నడుస్తుంది అంటే చాలా మంది నాకు అడుగుతారు, ఏమంటే మీరు ఎవరినైనా పైసలు తీసుకుంటే ఆశ్రమాన్ని పెడతారు, ఎలా పెడతారు అని అడిగే ప్రతి దాని గురించి ఒకటి చెప్తాను. మన గురువు గారు లక్ష్మీ శాస్త్రం తారాశాస్త్రం ఉన్నాయని చెప్పినారంటే ఆ తారాశాస్త్రం నిజంగా చేసిన వాడు తప్పకుండా స్వర్ణాన్ని డబ్బులు తన దగ్గర పెట్టుకుని నడుస్తాడు. వాడు నడుస్తుంటే డబ్బు వస్తుంది, వాడు నడుస్తుంటే లక్ష్మి వాడికి వస్తుంది. కనుక ఈ క్షేత్రంలో ఎవరైతే సాధన చేస్తారో వాళ్ళకు నేను 1000 తకార అక్షరాలతో తారా సహస్రాన్ని చెప్తాను. మీరు తారాయణ మొదలు పెట్టుకుని 1000 పూలు వస్తే సరే సరే, లేకపోతే లవంగాలు కానీ ఇలాంటి యాక్టివ్ కానీ తీసుకుని 1000 యాక్టివ్ ఆ యంత్రం పెట్టి వాటిని ఒక దగ్గర పెట్టేసి ఇంట్లో పెట్టేస్తే మీకు धर्म కానీ స్వర్ణం కానీ తక్కువ पड़ेगा। आपके घर में उस यंत्र को और उस लवंग और इलायची को बांध कर आप जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रख दो। आपके घर में स्वर्ण विद्या निरंतर आते रहेगा। तो भक्ति के साथ केवल 11 बार रोज तारा मंत्र बोलते हैं, तारा संक्राम करता है। आज सिद्धि के लिए मैं 2 होली दहन के बाद यहाँ आकर आपको तारा सहस्त्रनाम का वह महान मंत्र मैं यहाँ करवाऊंगा। मेरे मुख से मैं बोलूंगा। आप सब लोग तारा इंद्र महाराज की यहाँ और यहाँ के आयोजकों से पूछो कि होली दहन कहाँ है। होली दहन में पहले अपनी पीड़ा निकाल दो, गुरु मंत्र कर लो और आप फिर आप सब लोग आ जाओ। मैं तारा साधना करवाऊंगा। और उसके बाद आज पहली बार आए थे इस तारा तारी के मंदिर में। आप सभी लोग हैं तो आपको फिर एक बार गुरु दीक्षा देता हूँ। सभी लोग हाथ जोड़े, मैं गुरु दीक्षा प्रदान कर रहा हूँ। जैसा बोला वैसे अभी देने जा रहा है। स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एडमचे हृदय में बैठने कुर्सी करते बैठने मंत्र చెప్పండి। ఓం పరమ తత్వాయ నారాయణాయ గురుభ్యో నమః। ఓం పరమ తత్వాయ నారాయణాయ గురుభ్యో నమః। ఓం పరమ తత్వాయ నారాయణాయ గురుభ్యో నమః। ఓం హ్రీం మమ ప్రాణ देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रत ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। आप लोग 11 बार गुरु मंत्र बोल लेकर होली दहन के पास आ जाओ। मैं भी आ रहा हूँ और होली दहन पहले करेंगे, उसके बाद आगे का कार्यक्रम करेंगे।